अस्सलाम वालेकुम जी। आज आईपीएल के हवाले से मैं आपको अपडेट करूंगा। आईपीएल के नेक्स्ट सीजन के लिए फ्रेंचाइजीज ने बीसीसीआई से बड़ी मांग कर दी है। इसके साथ साथ जो आईपीएल मैनेजमेंट है वो अब 10 के 10 फ्रेंचाइजीज की जो मांग है उसके ऊपर परेशान नजर आ रही है। 31 जुलाई को अभी चंद दिनों बाद एक मीटिंग होनी है जिसके अंदर जो फ्रेंचाइजीज ने डिमांड की है, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि किस किस तरह की डिमांड की है, उसके ऊपर सोच विचार करेगी और बड़ी ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी ये 31 जुलाई को, क्योंकि इसमें कुछ आईपीएल के फ्यूचर के हवाले से बड़े फैसले होने जा रहे हैं। एक तो जो सबसे बड़ा एतराज आ रहा है फ्रेंचाइजीज को वो है प्लेयर्स के ऑक्शन के हवाले से। आपको याद है कि जो आईपीएल का सीजन 18 आ रहा है उसके लिए उससे पहले 2018 में जो मेगा ऑक्शन थी उसमें फ्रेंचाइजीज को आईपीएल ने अलाउ किया था कि आप मैक्सिमम 5 प्लेयर्स रिटेन कर सकते हैं। अब उसमें से कुछ प्लेयर्स जो है वो ऑक्शन के जरिए से आप रिटेन करते थे और 2 खिलाड़ी होते थे राइट टू मैच, जिसको हम आरटीएम बोलते हैं, उसके जरिए से फ्रेंचाइजीज जो है वो प्लेयर्स रिटेन करती थी। लेकिन 2022 के अंदर जब गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की एडिशन हुई, ये फ्रेंचाइजीज जो 8 से बढ़कर 10 टीमें हो गई हैं, वहां पर फिर आईपीएल ने अपना रूल चेंज कर दिया और जो रिटेंशन थी प्लेयर्स की, जो कि 5 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी, वो कम करके उसको 4 कर दिया गया था। अब आईपीएल के जितने भी जो रूल्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, उसमें आप 4 खिलाड़ी रिटेन कर सकते हैं, जिसमें से आरटीएम जो था 2022 में वो खत्म कर दिया गया था और सिर्फ आप 4 खिलाड़ी ही रिटेन कर सकते थे। उसके बाद जो राइट टू मैच का ऑप्शन था वो 2022 में खत्म कर दिया गया था। अब इस चीज के ऊपर जो है ये सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त बन चुका हुआ है, क्योंकि इस चीज के ऊपर फ्रेंचाइजीज जो है वो काफी नाराज नजर आ रही हैं और इसके साथ साथ सैलरी कैप भी एक इशू है जिसके ऊपर मुद्दा चल रहा है। लेकिन ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस साल जो है फ्रेंचाइजीज आईपीएल मैनेजमेंट को कह रही है और बीसीसीआई को कह रही है कि आप जो आरटीएम का ऑप्शन था एक तो उसको वापस लाएं। दूसरी जो उनकी डिमांड है वो ये है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ रिटेन प्लेयर्स टू 8। अभी 4 है, पिछली बार 5 थी 2018 में, उसके बाद 2022 में कम करके 4 कर दिया गया था और अब डिमांड कर रहे हैं कि अब इनकी रिटेंशन जो है प्लेयर्स की वो बढ़ाकर उसको 8 कर दिया जाए। अब 10 की 10 जो टीमें हैं वो इस डिमांड के हक में भी नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि नहीं 5 खिलाड़ी जो है ना वो रिटेंशन उनकी इनफ है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं 6 होने चाहिए और कुछ कह रहे हैं कि 8 होने चाहिए। जबकि अभी भी कुछ ऐसे फ्रेंचाइजीज हैं जो कि कह रहे हैं कि जो प्लेयर्स की रिटेंशन है वो सिर्फ 4 तक होने चाहिए। मतलब आप एक सीजन में आप 4 खिलाड़ी जो है वो रिटेन कर सकते हैं। अब इस चीज के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा गंभीरता की किस्म की सिचुएशन बन चुकी है और इसके ऊपर 31 जुलाई की जो मीटिंग होने जा रही है उसके अंदर अब फैसला होगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा है पर्सनली वो है सैलरी कैप के हवाले से। आईपीएल में अमूमन आपने देखा होगा कि महंगे से महंगा खिलाड़ी कौन होगा, हर साल ये बहस की जाती है। पिछले जो ये वाला सीजन गुजर चुका है उसमें केकेआर ने जब ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को लिया 24.75 करोड़ में, तो आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा तरीन खिलाड़ी बन गया था और उस चीज को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी इंडियन मीडिया में कि आप इतने महंगे महंगे खिलाड़ियों को ले रहे हैं, उसमें से इंडियन कोई शामिल नहीं है, आप बाहर के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको आप इतने ज्यादा पैसों में ले रहे हैं। तो ये तो फिर आईपीएल की जो प्लेइंग है, जो प्लेइंग सिचुएशन है, जो स्ट्रक्चर है, उसको ज्यादा डैमेज किया जा रहा है। हालांकि इस तरह कोई डैमेज नहीं हुआ था। जब मिचेल स्टार्क ने शुरुआत के मैचेस में परफॉर्म नहीं किया तो उसके ऊपर तनकीद भी होना शुरू हो गई थी कि शायद केकेआर ने वो 24 से ज्यादा जो करोड़ रुपया था वो शायद दरिया में फेंक दिया, उनको कोई फायदा नहीं हुआ, उनको वो बस जाया हो गया। लेकिन फिर मिचेल स्टार्क ने उसको दिखा दिया जब वो ऐसा ऐसा फॉर्म में आया और फिर केकेआर को जिस तरह से टाइटल जितवा दिया था। खैर ये तो केकेआर की बात हो रही थी। जो बेसिक मुद्दा है वो ये है कि सैलरी कैप जो नेक्स्ट सीजन है आईपीएल का 2025 का, फ्रेंचाइजीज कह रही है कि उसके लिए आप सैलरी कैप बढ़ा दें। अब सैलरी कैप इस वक्त जो है वो तकरीबन 190 करोड़ का है पर फ्रेंचाइज। हर फ्रेंचाइज की जो पॉकेट है वो इस वक्त 190 करोड़ है और वही लिमिट है कि आप 190 करोड़ के अंदर अंदर ही अपनी टीम बनाएंगे। अब फ्रेंचाइजीज कह रही है कि नहीं, ये बढ़ाकर 130 से 140 करोड़ किया जाए, मतलब इसमें तकरीबन 50 करोड़ का इजाफा किया जाए। और इस इजाफे के पीछे मकसद क्या है? इजाफे के पीछे एक ही मकसद है कि हम दुनिया के जो महंगे महंगे क्रिकेटर्स हैं ना उनको अपनी टीम में ले लें। अब अगर जैसे किंग्स 11 पंजाब है, उनका सैलरी पॉकेट इतना इजाजत नहीं दे रहा। अब अगर उन्होंने खिलाड़ी ले ली हुए और उनका जो सैलरी पॉकेट है वो 190 करोड़ के अंदर अंदर उनके तमाम 15-16 खिलाड़ी या 20 खिलाड़ी जो उन्होंने खरीद ली हैं और अब वो एक ऐसा खिलाड़ी खरीदना चाहते हैं जो कि उनकी रेंज से बाहर है।
तो उनके अब तो ऑलरेडी सैलरी जो पॉकेट मनी है वो खत्म हो चुकी है। तो इसी वजह से अब फ्रेंचाइजीज कह रही है कि हमारा जो सैलरी कैप है वो बढ़ा दिया जाए और वो 130 से 140 करोड़ किया जाए। अब देखते हैं कि आया इस चीज के ऊपर बीसीसीआई उनके साथ मानती है कि नहीं, क्योंकि आईपीएल अब दुनिया की बहुत बड़ी ब्रांड जो है वो बन चुका हुआ है और दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी भी उसमें आ रहे हैं और महंगे से महंगे खिलाड़ी उसमें से आ रहे हैं। अब देखते हैं कि जो 31 जुलाई को मीटिंग होने जा रही है, क्या उसमें आया जो फ्रेंचाइजेस हैं उनका सैलरी कैप बढ़ाया जाएगा या नहीं, ये अहम मुद्दा है। और इसके साथ साथ जो प्लेयर्स की रिटेंशन है कि आया कितने खिलाड़ी एक फ्रेंचाइज रिटेन कर सकती है अगले जो आने वाले सीजन है। और इसके साथ साथ जो एक और मुद्दा है वो ये भी है कि जो मेगा ऑक्शन है जो कि हर 3 साल बाद होना है, वो अब कह रहे हैं कि मेगा ऑक्शन 5 साल बाद होना है, वो कह रहे हैं कि अब 3 साल बाद रखा जाए। अब देखते हैं कि इन फ्रेंचाइजेस के ऊपर क्या अमल होता है। इसकी वजह से जो भी अपडेट आएगी मैं आपको अपने चैनल के ऊपर बताऊंगा। थैंक यू।